जो अब्दुल रहमान का नाम है, ये दहशत की अलामत कैसे बन गया? तो अब्दुल रहमान बलोच के ऊपर काफ़ी मुकदमात थे आपस की दुश्मनियों की वजह से, मगर मुझे एक डकैती का भी कोई एफआईआर साबित करके दिखाए तो इंशाल्लाह इसकी अदालत करने के लिए तैयार। अब्दुल रहमान बलोच को तो आपके मीडिया और करंट मीडिया ने बदनाम किया हुआ है। असल दहशतगर्द तो मुझे चौधरी असलम साहब लगते हैं। एक और ग्रेनेड का धमाका हुआ है, एक और ग्रेनेड का धमाका हुआ है। आप चौधरी असलम के इलाके में जाएं, लोगों से पूछे, और अब्दुल रहमान के इलाके में लोगों से पूछे कि कौन मसीहा था। आज तक किसी पब्लिक ने तो चौधरी असलम को मसीहा नहीं कहा। चौधरी असलम ने कौन से अच्छे काम किए, कौन से गरीबों की मदद किए। हमेशा वो कत्ल गारत गिरी में रहता था, उसने हमेशा बेगुनाह को मावरा अदालत कत्ल किया था। मेरे वालिद साहब को घर से उठाया तो अब्दुल रहमान बलोच के मतलब भाई है, उसको इनकाउंटर करके शहीद किया गया था। तो मेरे वालिद साहब के क्या कसूर थे? हर कौम में, कबीले में आपस की दुश्मनियाँ होती हैं। हमारे कौम में भी इस तरह की दुश्मनियाँ आपस में लड़वाया गया था। मुखालिफ ग्रुप तो हमारे अब्दुल रहमान के जो थे, अब्दुल रहमान ने सबसे एंड में सुलह कर लिया था। उस कफन दफन, ये चैरिटी, ये सारी चीजें, दान, ये पैसे कहाँ से आते हैं? के बाप दादे ईरान में एक बहुत बड़ा कबीला है, आशार अफशान एक इलाके हैं ईरान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो अब्दुल रहमान बलोच हमेशा वहाँ से लेकर गरीबों में बांटता था। ये जो फिल्म आई है भारतीय, जो फिल्म धुरंधर की हम बात कर रहे हैं, इस किरदार को दोबारा जिंदा कर दिया है। हिंदूर और तंदूर वाले ये पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ थे, पाकिस्तान के लिए इनके अच्छे ख्यालात नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के और के एजेंटों ने एक साजिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इस बात का एहसास हुआ कि जो ये दहशत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं सर पे कफन बंधा होता है। मैं अब्दुल रहमान बलोच को यही कहता था कि अब्दुल रहमान, मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया, कहीं आपको शहीद नहीं किया जाए। तो वो हमेशा मेरे हंसकर मुस्करा कर कहते थे कि बेटा आप जैसे मेरे बच्चे हो, तो ये पूरा लियारी मेरे बच्चे है। अस्सलाम वालेकुम, एमएम न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। फिल्में तो बहुत आई और गई, लेकिन यहाँ हमारा मकसद फिल्म धुरंधर और उसमें से जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं उस पर डिस्कशन करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि वो जो कहानियां हैं, वो जो किरदार हैं, वो कैसे माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, और वो क्या हकाइक होते हैं जो हम अवामी रिकॉर्ड में तो देखते हैं, लेकिन वो कुछ इंसानी बातें, वो कुछ इंसानी जाविये जो शायद हमारी आंखों में नहीं आते नजर, या हमसे कहे नहीं जाते, या हमसे राज ही रखे जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही मामलात और वाकयात पे बात करेंगे। बात फिल्म से निकली है तो उस बात में रहमान बलोच का नाम बहुत सुनना दे भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है, वायरल भी हो रहा है। लेकिन उस करैक्टर में, उस करैक्टर के और मुख्तलिफ जाविये क्या हैं, ये बात करने के लिए, उस बात का जायजा लेने के लिए आज हमारे साथ उस स्टूडियो में मौजूद हैं रहमान बलोच के भतीजे। जी हाँ, उनके भतीजे, उनकी फैमिली से गहरा ताल्लुक रखने वाले। वो हमें बताएंगे कि रहमान बलोच असल में थे कौन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं फतेह बलोच। और ये फिलहाल जो फतेह आपको नजर आ रहा है, इतना लाइमलाइट, इतनी वायरल रील्स, इतना कैरेक्टर्स के हवाले से बातचीत हो रही है, क्या माहौल आपके इर्द गिर्द बन रहा है, क्या मामलात हैं? फिलहाल मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आप आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मैं यहाँ बुलाया, तो आपके मीडिया की तवज्जो से मैं ये बातें बताना चाहता हूँ। तो मैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच का भतीजा हूँ, वो मेरे ताया थे, बड़े चाचा थे। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच के जो वालिद साहब थे, वो सियासी और समाजी शख्सियत थे, एक लियारी के नाम मशहूर शख्सियत थे। तो उसके इंतकाल के बाद शहीद सरदार अब्दुल रहमान बलोच जो था, वो माशाल्लाह तालीम याफ्ता शख्सियत थे, सियासी समाजी सोच के मालिक थे। तो अपने वालिद साहब के सोच और फ़लसफ़े पर वो हमेशा चलते रहे। तो लियारी के लोगों के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि लियारी के लोग तालीम हासिल करें, लियारी के लोग आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो इसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी।
अच्छा, फतेह, आपने बहुत अच्छे बताया तरीके से, आप भतीजे थे और आपने ये भी बताया हमें अभी कि आप सबसे बड़े अपने खानदान में हैं अब, और आपने ये सारे मामलात देखे हैं, ये सारे मतलब साल देखे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अब्दुल रहमान का नाम है, ये दहशत की अलामत कैसे बन गया और क्या हुआ ऐसा जो आपने अपनी नजरों से देखा? देखो, सरदार अब्दुल रहमान बलोच का जो नाम है, अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम है। सरदार अब्दुल रहमान बलोच का रहमान अल्लाह पाक के 99 नामों से, इसके सामने डिकेट जोड़ना तो ये मुनासिब नहीं है। तो शहीद सरदार अब्दुल रहमान बलोच जो थे, अपने कौम के लिए मसीहा थे, लियारी के लोगों के लिए। तो अब्दुल रहमान बलोच ने लियारी के लिए बहुत से खिदमात अब्दुल रहमान बलोच के हैं। अब्दुल रहमान बलोच ने लियारी में स्कूल बनाए, शादियाल बनाए, नमाज जनाजा के लोग पढ़ते हैं, इस चीज़ों की मतलब बहुत से काम किया लियारी के अंदर। लियारी में मंशियात का खात्मा किया अब्दुल रहमान बलोच ने, जो आज तक किसी इदारे ने ख़त्म नहीं किया। तो अब्दुल रहमान बलोच के अब 2009 में जब शहादत हुई, तो इससे पहले आप देख लें लियारी के क्राइम और जराइम के तानों की रिकॉर्ड चेक कर लें, तो अब्दुल रहमान बलोच के ऊपर काफ़ी मुकदमात थे आपस की दुश्मनियों की वजह से। मगर मुझे एक डकैती का भी कोई एफआईआर साबित करके दिखाए तो इंशाल्लाह इसकी अदाला करने के लिए तैयार है। अच्छा, फिर अगर आप इस चीजों को नहीं मानते तो क्या मतलब है कि फैमिली ने कभी इन सब चीजों को चैलेंज किया, कोई कानूनी कार्रवाई की? देखो, अब्दुल रहमान हमेशा अपने मुकदमात कानून और आइन के अदालतों से करते थे। आज तक बहुत से केसों में बरी भी हो चुके थे और काफ़ी इल्ज़ामात लगते गए, केसेस बनाए गए। तो अब्दुल रहमान बलोच ने आज तक किसी अदालत में सज़ा भी नहीं पाई, तो मुकम्मल केसों में बरी हुए, तो किसी केस में उसके ऊपर इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। जो वीडियोस वायरल हुई उनके बारे में आप क्या कहेंगे, या जो उनके बारे में कहा गया, जो अवामी रिकॉर्ड बनता गया, वो एज अ फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली, आपके ताया थे, तो ये फैमिली के तरफ ये किस तरीके से बातें गुजरती गई हैं, वो थोड़ा सा कुछ बताएंगे मामलात उस वक्त के, सालों के? देखिए, ये फिल्म जो है ये एक साजिश है, पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है, कानून नाफिज करने वालों को, इदारों की मुकम्मल साजिश की गई है। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच जो थे, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रहते थे। तो मैं मुकम्मल इसको एक साजिश के, तो फ़िल्म को आप फ़िल्म ही समझे, इसको सीरियस ना लें। आप देखो फ़िल्म के अंदर हीरो उड़ता है, क्या हकीकत में इंसान उड़ सकता है? तो ये सारे झूठ हैं, एक प्रोपगंडा किया गया था। तो हमारे देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बदनाम किया गया। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को आपको याद भी होगा, मोदी सरकार को बोला था कि कसाई है, तो मुझे लगता है बड़ा मशहूर ये स्टेटमेंट, गुजरात का कसाई है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के और के एजेंटों ने एक साजिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक मुल्क है, आपको पता है, जहाज भी आपका उड़ के इनके गिरा दिया गया था हमारा अफवाज पाकिस्तान ने। तो इस कड़ी की साजिश मुझे लग रहा है कि अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं फिल्म के जरिए, और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा ना उनकी जाती जिंदगी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि फिल्म में तो देखें हमने वही वाली चीजें देखी जो एक अवामी रिकॉर्ड में मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ, फैमिली के साथ, अब रहमान जो थे, अब्दुल रहमान ताया आपके, उनका रवैया कैसा रहता था, आपने कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे तबीयत के मालिक थे, बहुत खुश मिजाज थे। तो हमेशा हमें कहते थे कि आला तालीम हासिल करें, अपने लोगों को कहते थे, अपने इलाके वालों को कहते थे, अपने खानदान को कहते थे कि आला तालीम हासिल करें, अवाम की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो इस तरीके का इंसान थे। वो हमेशा पज्जार करते थे, लियारी में बलोची मौसीकी करते थे, बलोची सकाफत को उजागर करते थे। तो हमेशा इसकी ख्वाहिश बहुत अच्छे थे इस हमारे लोगों के लिए, हमारे लियारे के लिए। अगर आज होता तो लियारी को डिफेंस गुलशन इकबाल जरूर बनाता, अगर पेरिस नहीं बनाता तो लाजिम। सही। अच्छा, आपने बलोची म्यूजिक और इसके बारे में बात की, और आपको पता है सोशल मीडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो रील वायरल है, मेरे ख्याल से हीरो से ज्यादा जो है उसमें जो विलन दिखाया गया है वो मशहूर हो गया है। ये मशहूरियत या ये पॉपुलैरिटी लोगों का उस गाने पे रक्स करना,
उस तरीके से बनना, हर कोई बनने की कोशिश कर रहा है। देखो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच मैं समझता हूँ एक लियारी वालों के लिए बहुत बड़े हीरो थे। आज भी आप लियारी में चले जाना तो उसके लिए लोग दिल से दुआएं करते हैं, दिल से उनकी चाहत है इनके लिए। आप मेरे से हट के लियारी में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि उस अवाम की क्या जज्बात है अब्दुर्रहमान बलोच के लिए। देखो एक हिंदू फिल्म एक्टर है, मैंने तो नहीं देखा, हिंदू था, किसी कोई पूछता नहीं था, तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का नाम है माशाल्लाह। देखो हर कोई इसकी इतना सही। फेमस हो गया, पाकिस्तानी बन गया तो जी फेमस हो हो गया। अच्छा, अभी आपने कहा कि बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छे खुश मिजाज के रहते थे, उन्हें गुस्सा किस बात पे आता था? कुछ ऐसे कुछ वाकियात, कुछ ऐसा जो कभी आपने नहीं भूला उनके साथ कोई वाकिया? देखो हमारे उसका गुस्सा जज्बात इस बात का आता था कि हमारे लियारी के लोगों को बदनाम क्यों किया जाता है, डिकेट नाम करके मरवाया जाता है, गैंगवार बना के मारा जाता है, मंशात फरोश बना के मारा जाता है। कि हमारा कौम को जीने का हासिल नहीं है, लियारी के लोगों को जीने का हासिल नहीं। वो चाहता था कि हमारे कौम आगे बढ़े, तालीम हासिल करे, तरक्की करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौजी ऑफिसर बने। उसका हमेशा यही ख्वाहिश था लियारी के लोगों के लिए। तो गुस्सा हमेशा उनको ये आता था कि उनकी जो एसोसिएशन है वो हमेशा गलत मामलात में जी जी बिल्कुल। इसके वालिद साहब ने हमारे इलाके में अंजुमन बनाया, पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन नाम से रजिस्टर है हमारे पास, अंजुमन है। तो उसकी संगे बुनियाद इसके वालिद साहब ने रखी थी। तो इसको बाद में अब्दुर्रहमान बलोच चलाते थे अंजुमन को। आज तक हमारे इलाके में फ्री कफन, दफन, कब्रिस्तान, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के लिए फ्री इन लोग ने दिए। अच्छा, फिर मैं फतेह आपसे सवाल करूंगी, अगर आपको ये बुरा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, उस कफन दफन, ये चैरिटी, ये सारी चीजें, दान, ये पैसे कहाँ से आते थे? देखो अब्दुर्रहमान बलोच एक कबायली बंदे थे, खानदानी अमीर थे, पैसे वाले थे। उसके बाप दादे, ईरान में एक बहुत बड़ा कबीला है आशार अफशान, एक इलाके हैं ईरान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, लियारी के अंदर। उसके वालिद साहब बहुत बड़े जमींदार थे। अब में साकरान में, मल्लीर में इनकी जायदादें हैं। तो अब्दुर्रहमान बलोच हमेशा वहां से लेकर गरीबों में बांटता था। अब्दुर्रहमान बलोच एक बहुत गरीब पसंद शख्सियत था। तो अब्दुर्रहमान को पता चलता था किसी गरीब का कोई मसला है, गरीब परेशान है, उसको नींद नहीं आता था जब तक उसका मसला हल नहीं करता था। अच्छा, उनका जो पुलिस के साथ झगड़ा था, बहुत ज्यादा एक ग्लोरीफाइड कर दिया था, और ऐसा लगता था कि जैसे प्रोफेशनली झगड़े से ज्यादा पर्सनल रिश्ता हो गया, मतलब जाती दुश्मनी हो जाए। कुछ आप रिकॉल करते हैं या कुछ पता है आपको ऐसा? मैडम देखो, सरदार अब्दुर्रहमान के हर कौम में, कबीले में आपस की दुश्मनियाँ होती हैं। सिंधी, बलोच, कच्ची, मियाँ वाली, पठान, आपस की दुश्मनियाँ होती हैं। तो हमारे कौम में भी इस तरह की दुश्मनियाँ आपस में लड़वाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से शैतान थे, मुनाफिक लोग थे, तो एक दूसरे को लड़ाते थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच को लड़वाया गया था, अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ साजिशें की गई। मुशर्रफ के दौर में जब अब्दुर्रहमान बलोच पीपल्स पार्टी में थे, तो अपोजिशन में थे हम उस वक्त, तो चौधरी असलम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो चौधरी असलम को थ्रू अब्दुर्रहमान बलोच को डिकेट लफ्ज दिया गया था। अब्दुर्रहमान बलोच को मावरा अदालत कत्ल करना चाहते थे। तो वो हमेशा अपनी दिफा करता था इनसे। इसलिए आप कहते हैं कि ये झगड़ा जो है उनसे एक एज अ आलायकार यूज हुआ, एज अ टूल उनको यूज किया गया। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। अच्छा, आपने अभी बात की, तो कभी उनकी आंखों में आंसू आपने खुद से देखे? जी, मैं हमेशा देखता था कि वो लियारी के लोगों के लिए इसके आंसू निकलते थे कि यार हम लियारी वालों का आखिर कसूर क्या है, हमने इतने जनाजे उठाए, इतने दुख झेले कि लियारी के लोगों के मुस्तकबिल यही है कि हमें यही है कि हमारा कौम आगे बढ़े, तरक्की करे। तो हमेशा हमें बदनाम किया गया था। तो मेरे वालिद साहब को जाली इनकाउंटर, मावरा अदालत, चौधरी असलम के हाथों कत्ल करवाया गया था। तो इस चीज़ों से उससे बहुत दुख होता था। अच्छा, आपकी लगभग क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब ये मामलात हुए, जब आपके फादर का इंतकाल? मेरी उम्र थी तकरीबन 20 से 21-22 साल की उम्र थी। और जब रहमान बलोच का ये इनकाउंटर में जब उनको मावरा अदालत कत्ल किया गया, इस वक्त आपकी क्या एज होगी? 28-29। आपने खुद उनकी डेड बॉडी रिसीव की थी? जी हम थे, हमारे लियारी की पूरे अवाम गई थी इसकी डेड बॉडी रिसीव करने। हजारों लाखों तादाद में हम लोग थे। तो इसके मैयत में सत्तारिदी जैसे मारूफ शख्सियत आए थे। तो ये सब पब्लिक रिकॉर्ड में है। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि लियारी वाले उस वक्त इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे,
वो ये समझते थे अब कि भी नहीं शरीयत मानते मैडम, अब भी अब अब्दुर्रहमान बलोच लियारी के लोगों के लिए मसीहा था। अब भी मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा हमदर्द लियारी वालों को मिले। और आज भी अब्दुर्रहमान बलोच के सोच और फलसफे फकर हमारे दिलों में जिंदा है। तो आज भी हम अगर कौंसलर बने, सबसे ज्यादा वोट लें, तो हम इतने बुरे होते तो हम लियारी में सबसे ज्यादा वोट मैं लेता। मैं भी तो उसका भतीजा हूं, मैं लोगों की खिदमत करता रहता हूँ, तो मैं उसके सोच और फलसफे पर चलता हूँ ना। जो उसकी ख्वाहिश थी कि अपने लोगों की खिदमत करे, अपने लोगों के काम आए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। या हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त प्रेजेंटली आपका स्टेटस क्या है लियारी में? जी, मेरा स्टेटस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौंसलर हूँ और सबसे ज्यादा तादाद में वोट भी मैंने लिए। और टाउन चेयरमैन लियारी टाउन में हमारा है, हमारे यूसी से। अच्छा, आपको जो है फंड्स मिलते हैं? हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मिलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके फंड से मैं अपने इलाके में काम आपको मेयर करवाता से हूँ। कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत पर अमल किए, काम करने पर तरजीह दिए। तो हमेशा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया लियारी में। अच्छा, मैं ये करंट सियासी मामलात में बाद में आऊंगी। लेट्स गो बैक टू अब्दुल रहमान बलोच, उनकी कहानी और उनके पहलुओं को देखते हैं। क्या कभी आप लोगों को एज अ फैमिली इस बात का एहसास हुआ कि जो ये दहशत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं सर पे कफन बंधा होता है, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इनको कहा जाए कि ऐसी जिंदगी छोड़ दें, ऐसी जिंदगी ना गुजारें? देखो, जब मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया तो मैं अब्दुर्रहमान बलोच को यही कहता था कि अब्दुर्रहमान, मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया, कहीं आपको शहीद नहीं किया जाए। तो वो हमेशा मेरे से हंस कर मुस्कुरा कर कहते थे कि बेटा, आप जैसे मेरे बच्चे हो, तो ये पूरा लियारी मेरे बच्चे है, ये सारी लियारी के लोग मेरे माए बहने हैं। अगर मैं आपको, आप समझते हो कि मैं सिर्फ आप मेरे बच्चों, अगर मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊंगा, फिर इनका कौन होगा? आज जिसको शहीद नहीं किया गया, लियारी के दर्जनों खानदानों को शहीद किया गया, लियारी के कई लोगों के, गरीबों के, बेवाओं के चूल्हे बुझा दिए गए। अच्छा, आपने अभी बात की कि वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे क्योंकि मैं अपने कौम को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? जैसे आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे भतीजे हो, तो ऐसे लियारी के लोग भी मेरे बच्चे हो। बहुत मोहब्बत करता था लियारी वालों से। अच्छा, कभी मुल्क से बाहर घूमने या कभी यही सोच के कि चलो इस जिंदगी को छोड़ के, अभी यहाँ पुलिस बहुत ज्यादा मेरे पीछे लगी है, या किसी काम से कभी बाहर गए आपने? कुछ नहीं, याद ऐसे है? अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं रहता था। वो हमेशा सिर्फ अपने अल्लाह से डरता था। जो बोलता था, अगर किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है तो उससे डरो। वो हमेशा अल्लाह के ऊपर यकीन करता था और अल्लाह के ऊपर भरोसा करता था। वो जाता था ईरान, अपने कबायली शहर आशार जाता था, अफशान जाता था, सरबाज जाता था। इसकी बहुत बड़ी फैमिली है ईरान में। कराची, लियारी, अफशानी गली हमारे खानदान के नाम से गलियां हैं। अच्छा, तो अभी तक आपकी वो रूट्स हैं, आप लोग खुद भी अभी मिलते हैं, रिश्तेदार वगैरह आना जी, जाना जी, आपका? बिल्कुल। अच्छा, आपके खानदान में माशाल्लाह फैमिली में बड़ा खानदान था, आपने जैसे भी बताया, तो आपके अपने खुद कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, इन सबको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको करते थे? हम सबसे मोहब्बत करते थे। मैं कहता था वो किसी कोई एक तो होगा उनका लाडला। उसका एक बेटा था अब्दुल कबीर, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। अब्दुल रहीम नाम है, जो मेरे वालिद साहब के नाम से रखा गया था, उससे मोहब्बत करता था। बड़ी बेटी से माशाल्लाह मोहब्बत करता। मोहब्बत तो सब बच्चों से करता था, मगर इनसे कुछ ज्यादा ही। ज्यादा एहतराम किसका करते थे फैमिली में? वो हमेशा काबिले एहतराम शख्सियत थे, खुद इज्जतदार आदमी, तो हमेशा हर किसी का एहतराम करते थे। हमारे खानदान में शेखुल हदीस भी आपको मिलेंगे, जर्नलिस्ट भी मिलेंगे। तो कराची प्रेस क्लब का साबका सदर सईद सरबाजी साहब भी हमारे अब्दुर्रहमान बलोच के कज़न है। तो हमारे शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ अफशानी साहब भी हमारे खानदान के, उनके बहुत एहतराम करते थे। सईद सरबाजी साहब जो पाकिस्तान कराची के प्रेस क्लब के सदर है, बहुत इनके एहतराम करते थे। अच्छा, इनका घर में रवैया कैसा होता था? बाहर तो चलो एक होता है कि भाई इंसान, एक उनका एक ऑरा था, एक प्रोफाइल थी, सब इज्जत करते थे। प्यार मोहब्बत से रहता था, अपने बच्चों से खेलता था, हमसे अच्छी अच्छी बातें करता था। बोलता था बेटा तालीम हासिल करो, ये करो, आगे आपको मैं फौज में ले जाऊंगा, इस तरीके का। अच्छा जी। अच्छा, घर के जो मामलात होते थे उनमें दिलचस्पी लेते थे? जी जी बिल्कुल। घर में मैं आपको कह रहा हूँ, लियारी वालों के लिए माँ बाप बहन भाई सब कुछ था। नहीं, अपने घर की निजी मामलात में जी कितनी जी उनकी
देखो अगर बाहर के लिए था तो अपने घर के लिए क्या होगा। नहीं, अक्सर ऐसा हमने देखा ना, एक सियासतदान होता है या एक कोई बड़ा प्रोफाइल है तो वो घर को शायद इतना नेग्लेक्ट कर देता है। ये बात है, वो अपने अवाम को ज्यादा टाइम देता था, दिन रात में इसको देखता था, हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ रहता था, सियासी और समाजी मसलों में रहता था। कभी बलूचिस्तान के कबायली सरदार आते थे, उनके फैसले हल करता था, तो बहुत अच्छा। बड़े बड़े मसाइल होते थे, ज्यादातर अवाम की खिदमत में रहता था, मसरूफ अमल रहता था। अच्छा, पर्सनली अगर बताएं, अगर जब से उनके पास कभी अकेले हुए, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा मशगला, क्या शायरी वायरी पसंद थी, क्या किताबें पढ़ने का शौक था, क्या करना पसंद करते थे? वो हमेशा बलोची, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि लियारी में बलोची पज्जार होते थे, मौसीकी आते थे, गुलकार जो बलोची फनकार होते थे वो आते थे। तो बलोची सकाफत होता था हमारे पास, वहाँ लेडीज हमेशा पर्दे में रहती थी, तो बलोची सकाफत दिखाता था। बलोची जो हमारी सकाफत है उसको उजागर करता था। वो इस तरीके के इंसान थे। तो मतलब बलोची मौसीकी से उनको मोहब्बत लगाव था, मोहब्बत था। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा म्यूजिक याद होगा जो सुनते या गुनगुनाते थे? मैंने नहीं सुना आपने? कोई ऐसी खास याद जो आपसे जुड़ी हो, कोई ऐसा हंसी मजाक का वाकया जो आप कभी नहीं भूल सकते, ये कि आपको याद है कि ये खुसूसी याद थी जो मेरी उनके साथ थी? बस ये बोलता था, बोला आप तालीम हासिल करो, मैं आपको लंदन भेजूंगा, आपको एक दिन आईजी डीआईजी बनाऊंगा। इसकी बहुत बड़े ख्वाहिश थे, मतलब इस तरीके के ख्वाहिश के इंसान था। मैंने एमपीए बनाऊंगा, अपने लोगों की खिदमत करो, पाकिस्तान की नाम रोशन करो, तो मैं उससे बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, बचपन के हवाले से कोई, उनकी हवाले से कोई बात कोई जानते हो, अगर आपके वालिद साहब ने बताई हो कि वो कोई शरारती थे, संजीदा थे? नहीं, बहुत संजीदा थे, बहुत संजीदा थे, एक खामोश मिजाज के थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी शख्सियत में कोई ऐसी बात जो सिर्फ घर वालों को पता हो और मीडिया में कभी ना आई हो और हमेशा गलत रिपोर्टिंग की हो, ऐसी कोई बात शेयर करना? देखो, अब्दुर्रहमान बलोच को तो आपके मीडिया और प्रिंट मीडिया ने बदनाम किया हुआ है। बाकी आपको पता है, हकीकत आप आए लियारी के लोगों से पूछे, मालूम करे। बाकी मैं आपको बोलता हूँ ना, अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर दर्जनों मुकदमात थे। मुझे कोई एक डकैती का एफआईआर साबित करके दिखाएं तो इसका इंशाअल्लाह ताला अजाला करने के लिए तैयार है। ना रहमान के ऊपर कोई मंशात फरोशी की एफआईआर थी, ना कोई बत्ताखोरी की एफआईआर थी। अच्छा फतेह, ये सारी बात आपकी मान ली है, लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं, जो दूसरे मुखालिफ गुरु हैं, उनके बारे में इतना क्लैश, इतना तशद्दुद। देखो, अगर कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, वो साजिश ही करेगा आपके खिलाफ। तो अब्दुर्रहमान बलोच का मुकाबला नहीं कर सकते थे तो हमेशा उसके खिलाफ साजिश ही कर देते। इसी तरीके से आपको मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको बदनाम किया जाता था। तो उनके कातिल और उनके कत्ल की वजह जिनको ठहराया जाता है, तो वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? मैं तो देखो, चौधरी असलम बोलता है कि मैंने एनकाउंटर किया है। चौधरी असलम साहब नहीं, मैं मुखालिफ गुरुओं की बात कर रही। देखो, इसको तो मुखालिफ ग्रुप तो हमारे अब्दुर्रहमान के जो थे, अब्दुर्रहमान ने सबसे एंड में सुलह कर लिया था। अमन मुआहदा किया था कि लियारी को हम खून की ओली की तरफ ना धकेले। लियारी एक पुरअमन इलाका है, लियारी के लोग कब तक हम लाशें उठाएंगे, उसकी ख्वाहिश नहीं था कि हम इस तरफ जाएं। लियारी के लोग तरक्की करें, लियारी को एक पुरअमन लियारी बनाया था, लियारी को एक पुरसुकून लियारी बनाया था। उसका विजन था कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी आज उसके मिशन पर वहाँ पर कायम है, तो उसकी ख्वाहिशात थी। तो आज बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब कुछ वहाँ लियारी में मौजूद है। तो लियारी के लोगों के लिए अच्छे पार्क्स बनाए इसने, स्कूल बनाए, मदरसा बनाए। अच्छा फतेह, ये बात तो ठीक है, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते ना। एक लियारी की एक बंदा बात नहीं कर रहा, लियारी की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो अब्दुर्रहमान बलोच को अपना मसीहा समझती रही है और बोलती रही है, अभी भी आज की अगर बात की जाए। लेकिन फिर अरशद पप्पू जैसे नाम क्यों आते हैं, क्यों जोड़े जाते हैं? देखो, आपस की दुश्मनियां थी, तो अरशद पप्पू के साथ आपके उस टाइम में आपको यही बताता हूँ कि मुनाफिक हर दौर में थे, हमारे अंबिया के टाइम में थे। तो इसी तरह उस टाइम अब्दुर्रहमान के पास भी मुनाफिक थे, तो आपस में एक दूसरे को लड़वाया गया। लियारी के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के ऊपर, लियारी को कभी आगे आने नहीं दिया गया था। तो लियारी के लोगों को हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया गया था। तो गैंगवार का लकब देके लियारी के लोगों को मारा गया, मंशात फरोश बना के मारा गया, इसी तरीके से लियारी के लोगों के साथ किया गया। अच्छा फतेह, मुझे ये बताएं कि ये जो अब्दुर्रहमान बलोच के साथ दहशत का जो एक मंसूब कर दिया जाता है और आज भी कहा जाता है कि बड़े ब्रूटल थे, बड़े
दहशत फैलाने वाले, उनकी जो मौत होती थी वो बड़ी मतलब ऐसे सजाएं देते थे। मैं एज अ फैमिली आपके जज्बात की कदर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके किसी जज्बात को भड़काऊं या मैं उसमें जल्दी का कोई काम करूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि फिर जो ऐसी खबरें मंसूब की जाती हैं वो एज अ फैमिली मेंबर आप कैसे उसको देख रहे हैं, और उसको डिनाई करने के लिए आपको कितनी बार इस तरीके से जवाब जो है देना पड़ा। इस जो भी था, ये सच था, झूठ था, या जो सिर्फ एक मफरूजा था? मैडम देखो, अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम इतने सोशल मीडिया नहीं था। आज जो इतने सोशल मीडिया का टाइम है, अब माशाल्लाह सोशल मीडिया देखते रहते हो। अब्दुर्रहमान के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो आप उसके जनाजे से अंदाज़ा लगाएं कि इस तरीके के इंसान के अगर होता तो इसके जनाजे में हज़ारों लोग आते, सत्तार ईदी जैसे शख्सियत आते। तो आज भी लियारी के लोग इसके लिए रोते हैं, दुआ करते हैं। अगर वो इस तरीके का इंसान होता, देखो आपको ये मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसको हमेशा बदनाम किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो फिल्म आई है भारतीय, जो फिल्म धुरंधर की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस किरदार को दोबारा जिंदा कर दिया है, मौजू बन गया है, लोगों ने इसको या तो भूल गए थे, अच्छे तरीके से पेश किया, या आपके लिए फायदा हो गया कि भाई एक दोबारा से उनकी कहानी जिंदा हो गई? देखो, ये हमेशा मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करता है। तो इसने पाकिस्तान को हमेशा बदनाम किया, इसने पाकिस्तान का सही चेहरा नहीं दिखाया। तो इसी तरीके से इसने एक साजिश के तहत लियारी को और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है। आप सही मतलब ये कह रहे हैं कि इस लियारी का मकसद है कि लियारी के लोगों के बारे में हमेशा गलत ही बताते हैं। जी, लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है, मे बी आप इसका जवाब देना चाहें कि ज्यादातर आबादी हम देखते हैं कि बलोच जो है, जहाँ से ताल्लुक रखने वाले लियारी में मौजूद हैं, और अक्सर जो बयानिया इंडिया देता है या भारत देता है कि भाई बलोचों का तो हम सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो उसको आप कैसे नजरिए से देखते हैं फिर? मैडम देखो, ये सिंदूर और तंदूर वाले ये पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ थे, पाकिस्तान के लिए इनके अच्छे ख्यालात नहीं थे। तो ये हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए साजिश है। तो हर तरीके से पाकिस्तान के इदारों ने इनके साजिश को नाकाम किया था। तो मैं आपको वापस ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मोदी सरकार को एक मर्तबा कहा था कि आप गुजरात के कसाई हो। तो देखो, इस तरीके के साजिश अब हमें मीडिया के थ्रू या फिल्म बॉलीवुड के, आप फिल्म को फिल्म ही समझे मैडम, हकीकत नहीं समझे। अब देखो, फिल्म में हीरो उड़ते हैं, हकीकत में तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ ना कि उन्होंने तो उसको बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया, हीरो बना दिया, तो ये जो पजीराई मिली वो आपको पसंद आई कि नहीं? देखो, उसने लियारी को वहशत ज़दा करार दिया, अब्दुर्रहमान बलोच को डिकेड लकब दिया गया। तो मैं कहता हूँ ये मुकम्मल एक लियारी वालों की बदनामी और एक साजिश है। लियारी को इसने खौफ ज़दा, दहशत ज़दा करार दिया था। क्या आपके आने वाले नस्ल, आपकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल। आपके बच्चे जो हैं इस नाम को और इस पूरी लेगेसी को जो एक इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, इस मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे बड़ों की ख्वाहिश थी, तो मिशन थी, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। उनके फलसफे पर मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि अपने लियारी की आवाम और कौम की खिदमत करेंगे। गुड, अल्लाह करे आप उसमें कामयाब भी हों। लेकिन फिर मैं एक सवाल और इसके साथ ऐड करना चाहूँगी कि लेकिन जो एक आपसे मंसूब घर पे जो साया है, आपकी तारीख जो है, क्या वो किस तरीके से बदलेगी? लोग लियारी को किस तरीके से चेंज पाएंगे? ये जो बदनामी या साजिशें हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा है आने वाली नस्ल के लिए? देखो, हम अपने आने वाले नस्ल के लिए यही सोचा कि अपने बच्चों को तालीम देंगे। तालीम देंगे तो उनके अंदर शऊर आ जाएगा, तो अपने कौम की खिदमत करेंगे, आगे पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो बाकी इसमें कोई पछतावा या कोई अफसोस का इजहार एज अ फैमिली मेंबर अब्दुर्रहमान बलोच के हवाले से आप कुछ मैसेज, कोई ऐसी बात, जो पैगाम आप हमारे नाजरीन को देना चाहें? देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का जो पैगाम था अपने कौम के लिए, अपने इलाके वालों के लिए, बलोच कौम लियारी में देखो, सिंधी, बलोच, कच्ची मियाँ वाली, पठान सब एक जैसे रहते, एक जगह रहते। तो लियारी एक गुलिस्ता है। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने लियारी को ख्वाब था कि पेरिस बनाऊंगा, पेरिस नहीं तो गुलशन इकबाल, लालू केट, नाज़िमाबाद जरूर बनाऊंगा। अच्छा, 2-3 मामलात में थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर लेते हैं। चौधरी असलम की जो वाइफ हैं, वो भी आजकल बड़े इंटरव्यूज देती जा रही हैं हर जगह पर। तो उनका एक शिकवा है कि उनके हस्बैंड को
इसमें इतना ज्यादा ओवर नहीं दिखाया जितना एक कहते हैं कि जो विलन है, विलन को उन्होंने बहुत ज्यादा हीरोइक करके दिखा दिया है। आपकी पार्टी से उन्होंने गुजारिश भी की है कि इस पे मुकदमा करें, आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखो, चौधरी असलम साहब की बेवा जो है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर चौधरी असलम साहब का स्टाइल तो देख ले, मुझे तो कोई महकमे का डिपार्टमेंट का नहीं लगा, असल दहशतगर्द तो मुझे चौधरी असलम साहब लगते हैं। जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो चौधरी असलम थे, इसने कई मावरा अदालत कत्ल किए हुए थे। तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द तो चौधरी असलम को कहता हूँ। खौफजदा आप इसके स्टाइलें देखे, किस तरीके से बात करता है। तो अब्दुर्रहमान बलोच इस तरीके का इंसान नहीं थे। अब्दुर्रहमान तो हमेशा लोगों से प्यार मोहब्बत से मिलते थे। आप चौधरी असलम के इलाके में जाए, लोगों से पूछे, और अब्दुर्रहमान के इलाके में लोगों से पूछे कि कौन मसीहा था। आज तक किसी पब्लिक ने तो चौधरी असलम को मसीहा नहीं कहा। अगर इसके अपने इदारों के चंद लोगों ने इसको कहा होगा, बाकी लियारी के लोग तो हमेशा सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के साथ है, उसको हमेशा अपना मसीहा मानते हैं। आपने चौधरी असलम के बारे में सुने? अगर इसके अपने लोग बोलते हैं, इदारे के लोग, वो बात अलग है। बाकी आम आवाम से आप पूछे उनके बारे में भी, अब्दुर्रहमान के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। चौधरी असलम ने कौन से अच्छे काम किए, कौन से गरीबों की मदद किए। हमेशा वो कत्ल गारत गिरी में रहता था, उसने हमेशा बेगुनाहों को मावरा अदालत कत्ल किया था। मेरे वालिद साहब को घर से उठाया तो अब्दुर्रहमान बलोच के मतलब भाई है, उसको इनकाउंटर करके शहीद किया गया था। तो मेरे वालिद साहब के क्या कसूर थे? पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। क्या अभी भी जो आपकी पार्टी है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपने खुद अभी कहा कि एक फिल्म है, फिल्म बनाई है बदनाम करने की। आपकी जो खुद भी पार्टी है, इस वक्त कोलिशन पार्टनर भी है, आपने कोई ऐसी डिमांड रखी है कि उनके खिलाफ केस करें या कोई ऐसी बात करें? देखो, केस तो पाकिस्तान ने फिल्म नहीं बनाई है, वो तो भारत ने बनाई है ना। हम पाकिस्तान में केस करके क्या फायदा होगा? नहीं, लेकिन कोई स्टेटमेंट, कोई जारहाना तो हमारे लोगों ने दिए है, पटिशन दायर किया हाई कोर्ट में, तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं। इसके अलावा अभी आपकी एक जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है, मेरा लियारी के नाम से एक फिल्म आ रही है, इससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ताला लियारी के मुस्बत चेहरा, जो असल हकायक है, वो लियारी में पेश किए जाएंगे। एक दफा फिर नाज़रीन को बताएं कि लियारी का असल चेहरा क्या है, और जो वीलॉग्स में, फिल्म्स में, मूवीज में भरा पड़ा है, आप कैसे देख रहे हैं लियारी को और क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लियारी में मोहब्बे वतन लोग रहते हैं। लियारी में हमेशा अच्छे इंसान रहते। गुलूकार, आपको कैफे कलील जैसे गुलूकार देखे, बॉक्सर देखे, फुटबॉलर देखे, नॉर्वे में गए, हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किए। तो लियारी में मोहब्बे वतन लोग रहते हैं। लियारी हमारा बहुत प्यारा लियारी है। लियारी के लोग भी बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह ताला लियारी बहुत आगे जाएगा और बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है अपने लोगों पे, अपने लियारी वालों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फतेह बलोच रहमान यहाँ पे मौजूद थे। रहमान बलोच के भतीजे हैं, और ये जो मामलात और ये जो बातें हैं और जो पहलू हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, अक्सर हमने देखा है कि जो नेगेटिव बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा उनको पजीराई भी मिलती है। फिक्शन फिक्शन होता है, जैसे बार बार फतेह ने यहाँ पे दोहराया कि फिल्म फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। लेकिन इस फिल्म ने इस किरदार को इतना जिंदा कर दिया है कि लोग तारीख के उन सफाहत को जाकर जांचने की और कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि असल मौमा था क्या, असल हकीकत क्या थी। हमने भी कोशिश की है, एक काविश है, कोशिश की है कि बहुत ज्यादा करीब से जाके इस कैरेक्टर को, इस प्रोफाइल को देखें कि रहमान बलोच साहब थे कौन। उम्मीद है आपको इन हकाइक और इन जावियों पे भी सोचने का कुछ मतन मिला होगा। इसी बात के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।